नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। आज सुबह सुबह जब आपके सामने बैठे हैं तो कई बातें करनी है। बातें ये करनी है कि कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन इस बीच सीटों को लेकर अब माथापच्ची हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब जल्दी से जल्दी सभी दल चाहते हैं कि उनके सांसद जिसे चुनाव लड़ना है, उनके प्रत्याशी जिन्हें चुनाव लड़ना है, उनका नाम फिक्स हो जाए। तो कम से कम पार्टियां क्षेत्र तो बता दें, पार्टियां ये तय तो कर ले कि किस क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ेगा। वैसे अमूमन ये तय है कि किसे कौन सा सीट से चुनाव लड़ना है, फिर भी कई सीटें हैं जिसे अदला बदली करना है, जिस पर दांव लगा हुआ है, जिस पर प्रत्याशियों को बदलने के साथ साथ सीटों को भी बदलना है। तो एनडीए में पूरा ये दांव चल रहा है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। इन बंटवारों के बाद कई मंत्रियों की बल्ले बल्ले है। कई मंत्री अंदर से नाराज भी बताए जाते हैं। हालांकि सबने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है, सब अपने कार्यों में जुट चुके हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि अब सीटों को लेकर बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी में बातचीत चलना शुरू हो चुका है। अब जितना जल्दी हो सके सब अपने कार्यों को निष्पादित करना चाहते हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गया है, चुनाव के तारीख ऐलान हो गए हैं और जिस 4 क्षेत्र में चुनाव होना है, अभी औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, जो प्रथम फेज में 19 अप्रैल को ही चुनाव होना है, तो इन सीटों में जल्दी से जल्दी तालमेल नहीं किया जाएगा तो यहाँ के प्रत्याशियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे गया से जीतन राम मांझी की पार्टी हम के बातचीत चल रही है, तो ऐसे कई सीटें हैं जिसके प्रत्याशी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीटों का फाइनल किया जाए। तो उनके जो भी अध्यक्ष हैं वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मामले को निपटाया जाए और इसीलिए बातचीत तेजी हो रही है, माथापच्ची चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन सी सीट है जिसको लेकर पेच फंस रहा है। अब इसमें आइए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिवहर की सीट। शिवहर भाजपा की सिटिंग सीट है। यहाँ से रमा देवी सांसद हैं, हालांकि उनका उम्र ज्यादा हो गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनका टिकट कटने वाला भी है। तो जदयू चाहती है कि शिवहर की सीट उसे दे दिया जाए जहां से वो लवली आनंद को चुनाव लड़ाना चाहती है। तो बीजेपी को ये फैसला करना है कि लवली आनंद के लिए शिवहर की सीट क्या बीजेपी छोड़ देती है, वैसे भी वहां से उसको रमा देवी को बदलना है। तो ऐसी स्थिति में शिवहर की सीट पर ये बातचीत और ये माथापच्ची चल रहा है दोनों शीर्ष नेतृत्व के बीच। अब किशनगंज का सीट है जहां से पिछले बार जदयू चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। किशनगंज ही एक ऐसा सीट है जहां से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हार गए थे। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद यहां से चुनाव जीते थे, सांसद थे। यहां से एआईएमआईएम को भी अच्छी खासी संख्या में वोट मिला था। तो अब उस किशनगंज पर भाजपा चाहती है कि उसके कोटे में आ जाए और वहां से शाहनवाज हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो शाहनवाज हुसैन के लिए क्या जदयू ये सीट छोड़ देगी, ये देखना है। अब बात करते हैं, लोजपा भी कुछ सीटों पर अदला बदली चाहती है। जैसे लोजपा चाहती है कि वाल्मीकि नगर का सीट उसे मिल जाए। यहां से उसके प्रदेश अध्यक्ष जो है राजू तिवारी, उनको वो चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। राजू तिवारी चाहते भी हैं कि वो एमपी का चुनाव वाल्मीकि नगर से लड़े, क्योंकि समीकरण भी उनके पक्ष में जाता है। वाल्मीकि नगर का पूरा इलाका ब्राह्मण बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ से पहले 14 के चुनाव में सतीश चंद्र दुबे बीजेपी के
कोटे से वो यहाँ से सांसद रह भी चुके हैं। तब जदयू अलग से चुनाव लड़ी थी। अब उस वाल्मीकि नगर की सीट पर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखना है कि वाल्मीकि नगर सीट का अदला बदली कैसे होता है, क्योंकि उस सीट पर अभी जदयू के सुनील कुमार कुशवाहा मौजूदा सांसद हैं। उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। तो अब ये पूरा मामला वाल्मीकि नगर का अभी देखना है। चंपारण का वो सीट है, चंपारण में जो 3 सीट है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर, तो एक वाल्मीकि नगर महत्वपूर्ण ये सीट है। अब आइए जहानाबाद के लिए भी जिच हो रहा है, क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि जहानाबाद की सीट पर भी लोजपा चुनाव लड़े। वहां से अरुण कुमार उनके सहयोगी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, जहानाबाद के बड़े कद्दावर नेता हैं। तो उनके लिए भी ये संभावनाएं हैं कि जहानाबाद की सीट पर लोजपा चाहती है कि जदयू छोड़ दे, क्योंकि ये सीट भी जदयू के कोटे की है और जदयू की कोटे की ये सीट बड़ी ही टफ लड़ाई हुई थी। सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के जो प्रत्याशी थे, उनको जदयू के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने पराजित किया था। हालांकि ये सीट पहले भूमिहार बहुल माना जाता था और कई बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं भूमिहार जाति के, तो इसलिए इस बार लोजपा चाहती है कि वहां से अरुण कुमार को चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो ये मामला जहानाबाद को लेकर फंसा हुआ है। इसके साथ ही वैशाली की सीट है, वैशाली की सीट पर भी जिच है। वैशाली पर लोजपा का वो सीट है, बीना देवी यहाँ से सांसद हैं। बताया जाता है कि जदयू ये सीट चाह रही है कि उसे मिल जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि वीणा देवी को टिकट लोजपा नहीं दे। वैसी परिस्थिति में जदयू चाहता है कि ये सीट उसे मिल जाए और वो वीणा देवी को टिकट दे दे, क्योंकि ऐसा सूत्रों का दावा है कि दिनेश सिंह जो एमएलसी हैं, वो जदयू के एमएलसी हैं और उनका नीतीश कुमार से अच्छा संबंध है। तो वे टिकट के दावेदार हैं। लोजपा से हो तो लोजपा से, जदयू से हो तो जदयू से। तो इसलिए वैशाली पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। इसके अलावे अब आप आइए तो गया, गया से विजय कुमार माझी जदयू के सांसद है, जदयू की ये सीट है। इस पर हम के जीतन राम माझी को चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में गया सीट पर भी जिच है। गया के लिए भी बातचीत करना है, उसके लिए भी माथापच्ची है। इसके अलावे आइए काराकाट, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव लड़ना लगभग तय है। वे अपने पार्टी से चुनाव यहाँ पे लड़ेंगे। बीजेपी ने उनके साथ जो समझौता किया है उसमें ये बातचीत हो चुकी थी। तो काराकाट भी जदयू का ही सीट है। यहाँ से महाबली सिंह जदयू के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे, अब ये सीट उनको देना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सारे सीटों पर अधिकांश सीट जो है वो जदयू का ही है। जदयू के सीटों पर ही वो तालमेल करने की बातचीत चल रही है कि जदयू से यदि ये गया और काराकाट सीट लिया जाता है तो आखिर उन्हें कौन सा सीट दिया जाएगा। मामला यहीं पे फंसा है। इसको लेकर कई बातें चल रही हैं। इसके अलावा जिन सीटों पर जीत थी वो थी सिवान की सीट। सिवान से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे चुनाव लड़ना चाहते थे। तो मंगल पांडे का शीर्ष नेतृत्व से आजकल काफी अच्छा संबंध है, मधुर संबंध है। उनको जिम्मेवारियां भी मिली हुई है, बंगाल के वो प्रभारी भी हैं। लेकिन विधान परिषद में भेजने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद और बिहार के 2 महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व लेने के बाद ऐसा लगता है कि सिवान से उनकी दावेदारी खत्म हो चुकी है। भाजपा ने ये रणनीति बना लिया है कि सिवान से अब मंगल पांडे चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो महाराजगंज की भी सीट फंसी हुई थी, उसे भी लगता है कि वहां से बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगा। जदयू फिर से सिवान से चुनावी मैदान में उतर सकती है। ऐसे में उसकी निवर्तमान सांसद जो हैं कविता सिंह, वो भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। और इसके अलावे अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे की भी चर्चा है, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं।
जदयू से चुनाव लड़ने के लिए। तो ये सिवान की स्थिति है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की सीट भी फंसी हुई थी। अजय निषाद को होल्ड पर रखा गया था क्योंकि मुकेश सहनी से बातचीत चल रही थी। मुकेश सहनी से बातचीत फेल होने के बाद हो सकता है कि अजय निषाद को फिर से यहां से टिकट दे दिया जाए, तो इसके लिए उसको भी फाइनल करना है। तो इन सीटों पर माथापच्ची चल रही थी, इन सीटों पर जिच है और इन सीटों के लिए दावेदारी चल रही है। अब इसके लिए बीजेपी का जो यहाँ प्रदेश नेतृत्व है वो और नीतीश कुमार का जो सलाहकार है, नीतीश कुमार की जो टीम है, उनके बीच बातचीत करके फिर फाइनल नतीजा निकाला जाना है और उस नतीजे को नीतीश कुमार के पास और अमित शाह नरेंद्र मोदी के पास भेजना है। वहीं से फैसला जो होता है वो जल्दी से जल्दी निकलने वाला है, क्योंकि अब चुनाव सर पे है, डुगडुगी बज चुकी है, रणभेरी बज चुकी है, योद्धा तैयार हैं इधर से भी और उधर से भी। तो अब जल्द फैसला होगा और जल्द फैसले के लिए हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार कीजिए। अभी दीजिए विदाई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नमस्कार।